तो दोस्तों चलिए शैतानी आत्माएं के दूसरे भाग में चलते हैं। बखूबी आपने पहले भाग को बहुत प्यार दिया, अब दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। चलिए, वो जक्कर जंगल काफी विशाल विस्तार में फैले हुए थे, काफी घने थे। दूसरे शहर से करीब 75 किलोमीटर पर वो जंगल आते थे। कहा जाता था कि उन जंगलों में जो कोई अंदर तक चला जाए वो रास्ता भूल जाते हैं और कभी वापस नहीं आ पाते। ये तीनों में जंगल तक कार लिए पहुंच गए, पर घने जंगल में जाने के लिए उन्हें पैदल ही जाना था। सुधीर ने कहा कि तुम दोनों में से जो वापस जाना चाहता हो चला जाए, पर मैं बच्चों को खोज कर रहूंगा। पर अंकित और नारंग ने मना कर दिया। बोले, कुछ भी हो जाए हम साथ ही जाएंगे। बैग्स में कुछ खाने का सामान, टॉर्च, बड़े बड़े चाकू जो जंगली कांटेदार झाड़ियों को काट सके, वो तीनों आगे बढ़ने लगे। बच्चों कहाँ हो? ऐसे चिल्लाते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। वो घने जंगल में थे, काफी थके हुए, खाना भी खत्म हो चुका था, वापस जाने का रास्ता भी भूल चुके थे। रात के वक्त टॉर्च लिए जब अंकित की नजर उन्हीं पत्तों पर पड़ी, बिल्कुल वैसे पत्ते थे। उन कालों पत्तों का पूरा साम्राज्य वहां था। तभी उन पत्तों के बीच से हलचल होने लगी। तीनों बुरी तरह कांप रहे थे। वहीं भयानक लोग, लाल चमकती आंखें, सूअर जैसा मुंह की हड्डी वाले चेहरे पर पहने, शरीर पर लगा रक्त, तीरों से उनके ऊपर निशान बने खड़े थे। वो भयानक लोग उन्हें बंदी बनाकर अपने कबीले में ले गए। वो इंसानों की तरह ही थे, पर शरीर से बड़े, जैसे शैतानी धरती पर रह रहे थे। उन्होंने तीनों को पकड़ा और पेड़ से बांध दिया। उन पर कुछ जंगली पत्तियों से बने मसाले उन पर लगा रहे थे, शायद वो उन्हें खाने वाले थे। एक जंगली, जो शायद उनका सरदार था, आगे एक भयंकर कुल्हाड़ी लिए आया। एक जिंदा बकरी को भी उन्होंने लटका रखा था। उस कुल्हाड़ी से बकरी का गला काट दिया। उसका खून एक लकड़ी के बर्तन में भरने लगा और उसे पी गया। हर तरह वो चिल्ला रहे थे, हुआ, मानो शैतान धरती से निकल के इन्हें खा जाएंगे। वो नारंग का गला काटने आगे बढ़ा। नारंग, हे भगवान, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, ये मेरा मरना आपने लिखा भी दिया इतनी जल्दी? ये तो मुझे कच्चा खा रहे हैं, बचाओ। तीनों बंधी रस्सी में बंधे हुए थे। उस सरदार ने जैसे कुल्हाड़ी ना हटाने का काटने उठाई, वैसे ही एक लड़की की आवाज आई, रुक जाओ। अंकित को वो जो आवाज जानी पहचानी लगी। उसने उस तरफ देखा। उसे देखा तो वो बुरी तरह चौंक उठा। अंकित उस आवाज को पहचान चुका था। हाँ, वो राजवी थी, उसकी प्रेमिका, जो 3 साल पहले अचानक से गुम हो गई थी। आज उसे यहाँ देख के वो हैरान था। राजवी कुछ जंगली भाषा में उन जंगली लोगों से बात बोली। राजवी ने भी उन्हीं जंगलियों जैसा परिधान पहचान लिया था। कुछ देर तक उस सरदार से बात करने पर उसने इन तीनों को छोड़ दिया। राजवी उन तीनों को कबीले के झोपड़ी में ले गई। अब सारी बातें सामने आने वाली थी। अंकित ने
अपनी आंसू भरी आंखों से राजवी को गले लगा लिया। अंकित, सभी ने मान लिया था कि तुम मर चुकी हो, पर मुझे कहीं ना कहीं यकीन था कि मुझे तुम जरूर मिलोगी। राजवी के भी आंसू निकल आए। काफी भावुक क्षण था। राजवी ने उन्हें खाने के लिए फल दिए। वो तीनों काफी भूखे थे। फिर उसने बताना शुरू किया। राजवी, अंकित, तुम्हें तो पता ही है मुझे रिसर्च करने का कितना शौक था। बस उसी रिसर्च ने मुझे यहाँ लाकर कैद कर लिया। ये मकेर जंगली आदिवासी प्रजाति है जो हजारों सालों पहले खत्म हो गई थी। सभी ऐसा मानते हैं। फिर मैंने इसी पे रिसर्च स्टार्ट की। मैं यहाँ घने जंगल तक आ पहुँची। आखिर मुझे ये लोग मिल गए। हाँ, ये लोग आज भी मौजूद है। मेरे रिसर्च के लिए ये बड़ी कामयाबी थी। ये लोग तुम्हारी तरह ही मुझे मारने वाले थे, पर सरदार की जो पत्नी थी उसने उन्हें रोक दिया, पर मुझे यहीं रहने पर मजबूर कर दिया ताकि ये लोग अभी भी ये किसी को ना बता सकूं। अब ये लोग तुम तीनों के भी वापस जाने नहीं देंगे। सुधीर, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? राजवी, ये लोग नहीं चाहते कि बाकी दुनिया को इनका पता लगे। ये नहीं चाहते कि खंडहर की आत्माएं बाहर निकले। नारंग आत्माएं? राजीव, हाँ, भयानक और काफी खतरनाक आत्माएं। फिलहाल उनका आतंक कम हो गया। उन्हें वो बच्चे फिर से मिल गए। सुधीर, बच्चे? मतलब इन्हीं जंगली आदिवासियों ने उन्हें ले आए थे हमारे घर से? सुधीर ने पूरी बात राजवी को बताई। राजवी, मतलब तुम सभी उन बच्चों के लिए इस मुसीबत में आ पड़े? अंकित, ऐसा क्या है उन बच्चों में? राजवी, वो आत्माओं के बच्चे हैं। ये वही खंडहर की भयानक आत्माएं हैं। जब बच्चे यहाँ नहीं थे, उन्होंने यहाँ कहर मचा दिया था। हजारों कबीले वासी आज तक उनके हाथों मारे गए थे। जब तक ये बच्चे नहीं मिले, उतने दिनों में 100 से भी ज़्यादा कबीले वासियों की रात में मौतें हो गई। उन्हीं आत्माओं ने उन्हें मार दिया। सुधीर, पर वो बच्चे कोई भूत नहीं हैं। वो तो इंसान की तरह ही थे। राजवी, हाँ, कबीले वालों का कहना है कि कुछ सालों पहले एक परिवार भटकते हुए इस जंगल में आ पहुंचा था। वो रात में खंडहर आत्माओं के इलाके में गलती से घुस गए। वो रास्ता भटक चुके थे। फिर क्या था, आत्माओं ने उन्हें मार दिया, पर उनके साथ 2 छोटे बच्चे थे। आत्माओं ने उन्हें नहीं मारा और अपने साथ वहीं रख लिया। यहाँ कबीलों के एक महात्मा ने अपनी कुछ शक्तियों से उन बच्चों को इतने साल बाद बाहर निकाला। उनके चंगुल से वो उन्हें बहुत दूर लेकर भाग चुके थे, पर कुछ दिनों पहले ही उन महात्मा की सिर कटी लाश मिली। उन आत्माओं ने उन्हें खोज के मार दिया, पर बच्चे अभी भी गायब थे। इसलिए आत्माओं ने यहाँ कोहरम मचा दिया। इसलिए किसी तरह कबीले वालों ने बच्चों को खोजा और फिर से उस खंडहर आत्माओं के जंगल इलाके में छोड़ आए। अंकित, अब हम बच्चों की और खुद को कैसे बचाएं? राजवी, यहाँ से भागना मुश्किल है। ये जंगली लोग किसी को जाने नहीं देंगे। सुधीर, चलो, मुझे उनसे मिलना है। मैं जो कहूँगा राजवी, तुम उन्हें वही बताती जाना।
वो चारों झोपड़ी के बाहर आए। जंगली लोगों ने अपने सुअर वाली हड्डियों के सिर उतार लिए थे। उनकी आंखें लाल थी, चमक रही थी, इसीलिए वे खासे थे। वो सरदार की तरफ बढ़े कि तभी सभी ने तीरों से उनके रोक लिया। राजवी ने उनकी भाषा में कुछ कहा। सरदार बात करने के लिए मान गया। सुधीर, राजवी, मैं जो कहूँ इन्हें सुनाती जाना, इनकी भाषा में और उनका मुझे। पर इन्हें ये नहीं पता लगना चाहिए कि हम यहाँ बच्चों के लिए आए हैं। राजवी, हाँ ठीक है। सुधीर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें उन आत्माओं की जगह जाने दिया जाए। हम आपके बंदी बनकर नहीं जीना चाहते। हमें कुछ उपाय पता है। हम उन आत्माओं को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। हम सबको वहाँ जाने दिया जाए। आपके काफी लोग मारे जा चुके हैं। हम भी मर गए तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कृपया विचार करें और हमें अनुमति दे। सरदार ने उनकी भाषा में बोलना शुरू किया। राजवी, सरदार कह रहे हैं कि उन आत्माओं से तुम नहीं लड़ सकते। उन्हें सिर्फ विकार पहाड़ी की भयंकर चुड़ैल नर्तिका ही मार सकती है। पर उसके पास जाना मतलब मौत को गले लगाना। वो भी उन्हीं की तरह खून की प्यासी है। तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास उपाय है? जाओ, तुम सभी जाकर उन आत्माओं से भिड़ सकते हो। लेकिन आदमी तुम्हें वहां तक जाने का रास्ता बता देंगे। यहाँ रहते हो, बच सकते हो, पर जाओ। अगर मरने का शौक हो तो मैं नहीं रोकूंगा तुमको। देखते हैं तुम उन्हें हरा भी पाओगे या तुम्हारी सिर कटी लाशें हमें मिलेंगी। कल सुबह उस रास्ते का पता बता देंगे। जाओ। सुधीर, शुक्रिया सरदार। वो सभी झोपड़ी में आए। नारंग, ये आपने क्या बोल दिया? भला हम उन आत्माओं से कैसे लड़ेंगे? सुधीर, हम आगे तो जाएंगे पर उन आत्माओं की तरफ नहीं। अंकित, मतलब बच्चों को लेने नहीं जाएंगे? राजवी, मैं समझ गई। हम पहले उस नर्तिका चुड़ैल के पास जाएंगे। वहीं उन आत्माओं को मार सकती है। मुझे रास्ता पता है। वो विकार पहाड़ी भी सरदार की पत्नी ने मुझे बताया है। नारंग, मतलब कहीं भी जाओ, मरना तय है। गर्लफ्रेंड को आखिरी बार लव यू भी नहीं बोल पाया। यहाँ तो मोबाइल नेटवर्क का नामो निशान भी नहीं। अंकित, दिल जले आशिकी हमें नहीं होगा। जो होगा देख लेंगे। नारंग, हाँ, वैसे भी वो चुड़ैल मेरी गर्लफ्रेंड से तो कम ही खतरनाक होगी। सुधीर, अब जो हो जाओ, कल निकलना है। कबीले वालों को इनकी भनक ना लगे। कैसी होगी नर्तिका चुड़ैल आखिर? चलिए, इसके तीसरे पार्ट में आपको जानने मिलेगा।